हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पंजाब नेशनल बैंक के बारे में। एक इम्पोर्टेंट खबर है जो इस बैंक से जुड़ी हुई है, जो आप लोगों को बताना चाहूँगा। लेकिन शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए, ताकि नोटिफिकेशंस की आपको जानकारी मिलती रहे और आप सबसे पहले वीडियोज़ को देख पाएँ। तो गाइज़, पंजाब नेशनल बैंक की हम बात करेंगे, अपडेट की बात करेंगे, लेकिन हम सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे कि फ्राइडे के दिन क्या सिचुएशन हमें देखने को मिली। तो फ्राइडे की अगर हम बात करें गाइस, तो 37.20 की ओपन प्राइस थी, जो कि आप देख सकते हैं अपने प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस 37.70 के रिस्पेक्ट में गैप डाउन ओपन हुआ एंड देन 36.35 का लो बनाता है और 38.75 का हाई। अगर आप पीएनबी के 52 वीक लो को चेक करेंगे तो 26.30 का है और 52 वीक हाई है अभी तक का इसका 46.35 का। अगर हम क्लोजिंग प्राइस की बात करें तो 38.45, जो कि 1.99% या हम इसको 2% बोल दें तो सही होगा। 2% के आसपास ये ऊपर जाकर के क्लोज होता है, जो कि 0.75 रुपये ऊपर है। वॉल्यूम की बात करें तो एनएससी के ऊपर 13,59,87,432 क्वांटिटीज ट्रेड हुई, जिसमें से 13 तो नहीं है लेकिन 10.39% की डिलीवरी। वहीं हम डेटा बीएससी की बात करें, बीएससी के डेटा की बात करें तो 67,16,891, जिसमें से 33.86% की डिलीवरी। मार्केट कैपिटलाइजेशन देखेंगे तो पंजाब नेशनल बैंक की है 40,286.69 करोड़ रुपए। तो गाइस, पंजाब नेशनल बैंक आपको पता है भारत का दूसरा सबसे बड़ा बैंक, पब्लिक सेक्टर की कैटेगरी में सेकंड नंबर पे सबसे बड़ा बैंक है। और इस बैंक को अप्रैल 1 2020 के आगे से जो है इसके अंदर दो और बैंक्स को मर्ज कर दिया गया था। कौन कौन? यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया एंड ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। इन दोनों को पीएनबी में मर्ज किया गया था, जो कि 1 अप्रैल 2020 से इफ़ेक्टिव हो गया था और 1 अप्रैल 2021 से पूरी तरीके से इनकी जो ब्रांचेस हैं वो इंटीग्रेटेड होकर के काम करेंगी, यानी हमारा जो नेक्स्ट फिस्कल ईयर शुरू होगा वहाँ से। तो गाइस, अब यहाँ क्वेश्चन उठता है कि अपडेट क्या है। तो अपडेट ये है गाइस, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, पंजाब नेशनल बैंक ने बेसिकली क्या किया है, एक सब्सिडरी इन्होंने तैयार करी है, एक सब्सिडरी को इनकॉर्पोरेट किया है। सब्सिडरी का काम क्या होगा? सब्सिडरी का काम होगा क्रेडिट कार्ड बिजनेस से जुड़े हुए जितने भी नॉन फाइनेंशियल वर्क्स होते हैं उन सभी को हैंडल करेगी। यानी पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक, ये एक इनकॉर्पोरेशन किया है, ये पीएनबी कार्ड्स एंड सर्विसेज। ये आपको नाम आपको दिख रहा होगा, मैं हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा हूँ। पीएनबी कार्ड एंड सर्विसेज, ये क्या है? ये इस बैंक की एक सब्सिडरी बनाई गई है। इस सब्सिडरी का ये एक होली ओन्ड सब्सिडरी है, ये एक होली ओन्ड सब्सिडरी है, यानी 100% पूरा इसको पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक होल्ड करता है। और इसका मेन काम होगा कि ये नॉन फाइनेंशियल सपोर्ट सर्विसेज को रिलेट करेगी, जैसे कि बैंक्स का जो क्रेडिट कार्ड बिजनेस है और जो लेंडर्स हैं उन सभी को आपस में कनेक्ट करना। क्रेडिट कार्ड क्या होता है आपको पता है? क्रेडिट कार्ड ये एक ऐसा कार्ड होता है जो आपके पास या किसी भी कस्टमर के पास हो सकता है, जिसको यूज़ करके वो कस्टमर शॉपिंग कर सकता है अगर उसकी जेब में पैसे नहीं है उस समय भी। क्रेडिट कार्ड को यूज़ करने से कस्टमर्स या जो कंज्यूमर्स होते हैं उनकी खर्चे करने की जो क्षमता है या उनका जो एक्सपेंस करने की जो पावर है वो बढ़ जाती है।
फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप किसी जगह शॉपिंग करने जाते हो, आप 10,000 रुपये की शॉपिंग करते हो, 10,000 रुपये अगर आप जेब से निकाल कर देते हो तो आपको लगता है कि आपसे कुछ निकल गया, आपसे कुछ चला गया। वहीं क्रेडिट कार्ड को यूज़ करके आप 10 की जगह 15,000 रुपये की भी शॉपिंग कर लेते हो, लेकिन आपको पता नहीं चलता है, राइट। तो क्रेडिट कार्ड के बिज़नेस को पीएनबी ने उससे जुड़े हुए जितनी प्रॉब्लम्स होती हैं, उससे जुड़ा हुआ जितना कंसेप्ट है, वर्क है, वो सारा का सारा काम जो है पीएनबी कार्ड्स एंड सर्विसेज के अंडर में किया जाएगा, जो कि 16 मार्च 2021 को पंजाब नेशनल बैंक ने इसको एक होली ओन्ड सब्सिडरी के रूप में इनकॉर्पोरेट किया है। एक चीज़ आपको यहाँ और बताना चाहूँगा, पंजाब नेशनल बैंक की जो ये सब्सिडरी है जिसका नाम है पीएनबी कार्ड्स एंड सर्विसेज, इसकी ऑथराइज्ड कैपिटल जो रखी गई है 25 करोड़ रुपए है, और जो पेड अप कैपिटल है वो 15 करोड़ रुपए है। तो गाइस, आपको पता होगा पेड अप कैपिटल किसी भी कंपनी की जो होती है वो उसकी ऑथराइज्ड कैपिटल से लेस होती है या उसके इक्वल हो सकती है, राइट। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे आप देख सकते हैं पेड अप कैपिटल 15 करोड़ है, जबकि इसकी ऑथराइज्ड कैपिटल है 25 करोड़। तो जो ऑथराइज्ड कैपिटल है कंपनी की 25 करोड़ है, जिसको आप यहाँ देखें तो 2 करोड़ 50 लाख इक्विटी शेयर्स में 10 रुपये के भाव से डिवाइड कर दिया गया है। वहीं पेड अप कैपिटल की बात करें तो वो है 1 करोड़ 50 लाख इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 रुपीज़ ईच, राइट। तो आप यहाँ देखें एक तरीके से, तो ये इस कंपनी के फाइनेंशियल पॉइंट्स ऑफ मतलब फाइनेंशियल पार्ट है, राइट। यानी इनकी सब्सिडरी का फाइनेंशियल पार्ट आपको पता होना चाहिए, राइट। तो ये इन्फॉर्मेशन जो है बेसिकली जो है सेबी को एक मैंडेटरी रूल होता है जिसको लेकर के यहाँ पे पीएनबी ने अपडेट कर दिया है, राइट। तो एक चीज़ आपको और यहाँ बताना चाहूँगा, कंपनी यानी पंजाब नेशनल बैंक के प्रॉफिट की बात करें तो ये कंसिस्टेंटली प्रॉफिट बुक करना अब शुरू कर चुका है, राइट। इससे पहले इनका लॉस हुआ करता था, लेकिन अब प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गया है। इसको समझने के लिए आपको बेस्ट एग्जांपल देना चाहूँगा। आप यहाँ देखें, आपकी स्क्रीन पे भी होपफुली दिख रहा होगा कि इनको आप देखें यहाँ पे, तो 1 साल पहले इनको लॉस हुआ था दिसंबर क्वार्टर के अंदर 492.28 करोड़ रुपए का नेट लॉस हुआ था, जबकि इस बार इनको दिसंबर क्वार्टर के अंदर 506.03 करोड़ का नेट स्टैंड अलोन बेसिस पे प्रॉफिट हुआ है। टोटल इनकम इनको इस क्वार्टर के अंदर थर्ड क्वार्टर में 23,298.53 करोड़ रुपए निकल के आई, जबकि इससे पहले वाला जो क्वार्टर था सेम लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर यानी क्वार्टर 3 2019 की बात करें तो उसमें 15,967.49 करोड़ का इनको नेट टोटल इनकम गेन हुआ था। वहीं हम बात करें कंसोलिडेटेड बेसिस पे तो इनको नेट प्रॉफिट हुआ था 585.77 करोड़ रुपए का, जबकि इससे पहले जो ईयर था उसमें सेम क्वार्टर में इनको नेट लॉस हुआ था कंसोलिडेटेड बेसिस पे 501.93 करोड़ रुपए का। तो आप देख सकते हैं एक ज़बरदस्त तरीके का इम्प्रूवमेंट है, और इसी इम्प्रूवमेंट के आधार पर मुझे लगता है कि ये बैंक आने वाले टाइम में, मुझे नहीं लगता कि ये नीचे जाएगा, मुझे लगता है कि ये ऊपर की तरफ हेड करेगा, ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा। पीएसयू बैंक्स के ऊपर हालांकि आपको पता है थोड़ा सा प्रेशर है एनपीओ को लेकर के, और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो फाइनल डिसीजन आएगा वो भी कहीं ना कहीं अपने आप में एक अनसर्टेनिटी जैसे सिचुएशन क्रिएट करके रखे हुआ है, राइट। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनके आधार पर थोड़ा सा इन बैंक्स में दबाव है, और मुझे लगता है कि ये दबाव जैसे ही हटेगा ये बैंक्स अपने ऊपर के लेवल्स को अचीव करेंगे, क्योंकि अभी भी ये आपको अंडर वैल्यूड दिख रहे हैं।
तो गाइज़ ये थी एक छोटी सी अपडेट पीएनबी को लेकर के। आप लोगों को हमेशा कंसिस्टेंटली मैंने बताने की कोशिश करी है कि पंजाब नेशनल बैंक के अंदर आने वाले टाइम में तेज़ी ज़रूर देखने को मिलेगी। और आपको पता है लास्ट के कुछ दिनों से हम लोगों को इसके अंदर गिरावट देखने को मिल रही थी। उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण था ग्लोबल मार्केट सेंटिमेंट। और सिर्फ पीएनबी ही नहीं बल्कि आप देख सकते हैं जाकर के सारे बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर लगभग गिरावट ही हमें देखने को मिली थी। तो लास्ट डे यानी फ्राइडे के दिन हमें बाउंस बैक देखने को ज़रूर मिला था और सभी के सभी पीएसयू बैंक्स के अंदर देखने को मिला था। पीएनबी भी 2% ऊपर ही क्लोज हुआ, जैसा कि मैंने आपसे अभी डिस्कस किया। So this is all about this video guys. I hope you liked it. If you liked it, please give a thumbs up, and if you are interested to open Demat account or trading account, there is a link in description box of this video. You may click on that link to open your account in Upstock. Right? See you next time. Take care.